हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से GSTR 1 जो है फाइल करी जाती है। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो आप अपना GSTR 1 आपने सेल करी पर मंथ की, तो आप GSTR 1 कैसे फाइल करेंगे। आपके पास अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे आप सेल करते हैं, अलग अलग जगह आप सेल करते हैं, तो किस तरह फाइल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स सेलर्स जो हैं अपनी GSTR 1 खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आप सब कुछ सीख जाएंगे, आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। लेकिन अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर भी हैं, आप ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं, सिर्फ जो है बिल रेस करते हैं सीधा कस्टमर को, तो भी आप GSTR 1 कैसे फाइल करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोनों का मेथड बिल्कुल सेम होता है, प्रोसीजर सेम होता है फाइल करने का। ठीक है दोस्तों, लेकिन ई कॉमर्स सेलर के पास एक रिपोर्ट्स आती है जो कि फ्लिपकार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है उनको रिपोर्ट जनरेट करके देती है। उसके अंदर से उनको डेटा एक्सट्रैक्ट करके जो है स्टेट वाइज जो है सेल दिखानी होती है अपने GST पोर्टल पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो सेल आपको दिखानी है। GSTR 1 जो कि हर मंथ या क्वार्टरली 3 महीने में एक बार फाइल करी जाती है, वो आपको कैसे करनी है। अगर आपने क्वार्टरली ले रखा है तो क्वार्टरली आपकी जो है 3 महीने में एक बार जाती है। ठीक है, अप्रैल मई जून की जून में जाएगी, जुलाई अगस्त सितंबर की सितंबर में जाएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की दिसंबर में जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दिसंबर जैन फेब मार्च की आपकी जाएगी। फाइनल जो आप मार्च की भेजेंगे उसमें आपकी GSTR 1 जाएगी। बाकी 2 मंथ में आपकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF फाइल की जाती है। अगर आप B2B सेल करते हैं पर मंथ, तो ताकि सामने वाला कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है, बिजनेसमैन जो है, आपकी ITC क्लेम कर सके। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि GSTR 1 कैसे फाइल करनी है, उसके लिए क्या क्या आपको रिपोर्ट लगेंगे। दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो आपको, अगर फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो फ्लिपकार्ट एक सेल रिपोर्ट जनरेट करता है, वो आपको देता है। जहां आप जाके टैक्स रिपोर्ट सेंटर होता है, फ्लिपकार्ट टैब ओपन करेंगे, आप फ्लिपकार्ट लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे रिपोर्ट सेंटर होता है, उसमें टैक्स रिपोर्ट में जाके अपनी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मार्च मंथ की केवल मार्च मंथली भेजते हैं GSTR 1, तो केवल मार्च मंथ की आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ मार्च मंथ का पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। ओके, लेकिन आपकी क्वार्टरली है तो 3 महीने की आपकी सेल एक बार में जाएगी। ओके, तो हमारी जो ये पूरी की पूरी है वो क्वार्टरली जाती है, लेकिन मंथली भी कैसे फाइल होती है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइल करना है आपको। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। मीशो पे सेल करते हैं तो मीशो की सेल रिपोर्ट जनरेट होगी, जो कि उसके पोर्टल से होगी। अमेजन पे सेल करते हैं तो अमेजन सेल्स रिपोर्ट आपको अगेन जो है जनरेट करनी होगी। ये आपको ऑटोमेटिकली जो है अमेजन आपको जनरेट करके दे देता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्लोरोड पे या अजियो पे आप सेल करते हैं तो उसकी भी आपको सेल रिपोर्ट लगेगी। ओके गाइस, B2B सेल करते हैं, आप मान लीजिए कोई क्लाइंट आया आपके पास, आपसे उसने कुछ सामान मांगा, आपने उसको बिल रेज कर दिया, मैनुअली बिल काट कर उनको भेज दिया, तो ये B2B सेल्स भी आपको बिजनेस टू बिजनेस सेल आपको GST पोर्टल पर दिखानी होती है अपने GSTR 1 में। ओके दोस्तों, और B2C सेल डायरेक्ट आप किसी कस्टमर को सेल करते हैं ऑनलाइन के बिना भी, कोई आपके पास दुकान है, आपके आता है, आपने बिल रेज कर दिया कस्टमर को, उसके पास GSTR नहीं है, तो ये सेल भी आपको दिखाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आपका जो है क्रेडिट नोट होता है। मान लीजिए कोई क्रेडिट नोट आपने कस्टमर को रेज किया है तो क्रेडिट नोट भी आपको जो है GSTR 1 पे दिखाना पड़ेगा। और HSN समरी, आपने किस HSN में, हर एक गुड्स को एक अलग HSN कोड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो उस कोड के अकॉर्डिंग आपने कौन सा माल कितनी क्वांटिटी में, क्या टैक्सेबल वैल्यू थी, क्या IGST, CGST, SGST के हेड में था, उसको आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, और डॉक्यूमेंट समरी चाहिए होती है कि आपने जो बिल रेज करे उसकी नंबर्स क्या थे, किस रेंज से किस रेंज तक थे। ओके गाइस, तो ये था आपका, मैंने डॉक्यूमेंट डाल दिया। आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक बार मैं पोर्टल का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पोर्टल में आपको किस टैब में क्या क्या फाइल करना होता है। ओके गाइस, तो अब चलेंगे हम अपने GST पोर्टल पे। दोस्तों, अब हम GST पोर्टल पे आ गए हैं। अब मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि GSTR 1 का जो है होम टैब कैसा आता है फाइल करने के लिए। ओके, अब यहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप एज वेल यूजुअली इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपना यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लिया है और ये हमारा होम टैब आ चुका है। होम टैब आ जाने के बाद आपको कैसे GSTR 1 फाइल करने के लिए उस टैब पे कैसे जाना है, रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, तो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है GSTR 1 फाइल करने के लिए। आप यहाँ पे कंटिन्यू डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या क्या कैश लेजर में क्या ITC है, क्रेडिट लेजर में कैसे ITC आपको दिख जाएगा। ओके, लेकिन हमें जो सीखना है वो सीखना है GSTR 1 कैसे फाइल करें। तो अब हम चलते हैं आगे उसके ऊपर। आप जाएंगे सर्विस के अंदर आप आएंगे रिटर्न्स के अंदर। हमें GSTR रिटर्न फाइल करनी है। जो भी रिटर्न्स है, इसके अंदर टैब है, आप उसके अंदर क्लिक करेंगे। रिटर्न्स है, रिटर्न्स के अंदर आप क्या करेंगे, जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है रिटर्न डैशबोर्ड, कि आपने क्या क्या आपका डैशबोर्ड दिखेगा फिर GSTR रिटर्न्स का, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको ऐसा कुछ टैब दिखेगा, आपको फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो हम जो फाइनेंशियल ईयर भेज रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए भेज रहे हैं, और जो क्वार्टर 4 के लिए भेज रहे हैं, जैन फेब मार्च,
Q4 के लिए भेज रहे हैं और हम जो भेज रहे हैं मार्च मंथ में भेज रहे हैं। और ये हमारी जो है सर्च पे क्लिक कर देंगे और आप कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप GSTR 1 फाइल कर सकते हैं, ठीक है, और GSTR 3 भी जो है 14 के बाद फाइल कर सकते हैं। ओके, आपकी जब ITC रिपोर्ट आ जाती है तो अभी हमें GSTR 1 फाइल करनी है। और ये जो है हम फाइल कर रहे हैं GSTR 1 क्वार्टरली 3 महीने की एक बार में फाइल कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा था। लेकिन अगर मंथली भी है तो सेम प्रोसीजर रहेगा। आप ऑनलाइन सेल करते हैं और मंथली फाइलर हैं तो मंथली में भी आपको फुल टू फुल सेम प्रोसीजर रहेगा। कैसे फाइल करना है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है वो। अब यहाँ पे पहला टैब दिखेगा आपके अंदर, यहाँ पे GSTR 1 आपने लिखा हुआ देख लिया यहाँ पे, ठीक है। टैब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ये दोस्तों GSTR 1 फाइल करने का टोटल इंटरफेस है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स टैब्स के अंदर डालनी होती है इसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने पूछा है, ठीक है। आप कुछ अमेंड कर रहे हैं तो अमेंड का यहाँ पे अलग टैब दे रखा है, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। पुरानी इनवॉइस आप अमेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे अमेंड के इनवॉइसेज यहाँ पे डालने पड़ते हैं आपको। ओके, तो ये था आपका इंटरफेस। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है और किस टैब में कौन सी डिटेल्स आपको फीड करनी पड़ती है। दोस्तों ये आपको पहला कॉलम दिख रहा होगा, पहला टैब दिख रहा होगा, इसके अंदर जो है 4A 4B 6B 6C B2B सेल्स टी इनवॉइसेज। आप कोई भी B2B सेल्स करते हैं, बिजनेस किसी बिजनेसमैन को सेल करते हैं जो आगे उसको सेल करता है कस्टमर को, ठीक है, तो उसके GSTR नंबर पे सेल करते हैं तो जो भी B2B सेल होती है आपकी वो आती है आपकी पहले टैब में 4A 4B 6B 6C वाले कॉलम में जो कि B2B लिखा हुआ है। बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जिसकी फर्म्स अवेलेबल हैं, कंपनी अवेलेबल है, उनको भी सेल करते हैं तो वो सब इसके अंदर आती है। ओके गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड टैब के बारे में जो है B2C लार्ज इनवॉइसेस। अगर आप किसी कस्टमर को सेल करते हैं और वो कस्टमर आपके पास आता है और आपसे जो है 5 लाख से 2.5 लाख से ऊपर का माल खरीद के लेके जाता है, तो एक हाई वैल्यू अमाउंट आपने कैश में सेल करी है क्या या ऑनलाइन सेल करी है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है B2C सेल हो जाती है कि आप सीधा कस्टमर को सेल कर रहे हो 2.5 लाख से ऊपर की इनवॉइस वैल्यू। तो आपने कोई भी 2.5 लाख से ऊपर की इनवॉइस वैल्यू किसी कस्टमर को रेज किया है जिसका कोई बिजनेस नहीं है, तो यहाँ पे आप जो है B2C लार्ज में उसको एंटर करोगे। ओके गाइस, बाकी आप एक्सपोर्ट भी करते हैं आउट ऑफ इंडिया, किसी भी आउट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट से करते हैं तो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आपको यहाँ पे मेंशन करवाने होते हैं, जो कि इस टैब के अंदर आपको दिखाना होता है। और B2C अदर्स, कोई भी 2.5 लाख से नीचे के आपके इनवॉइसेस हैं, कोई भी आपने इनवॉइस आपने रेज करे हैं या फिर ऑनलाइन सेल करते हैं तो अलग अलग स्टेट में जाते हैं, आपके एक सिंगल बिल 2.5 लाख से नीचे का है तो आपको B2C अदर्स में आपको दिखाना होता है दोस्तों। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आपकी नील रेटेड सेल जाती है। ओके, 8A 8B 8C 8D में आपकी नील रेट सेल, जो भी आपकी जीरो टैक्स रेट पे सेल करते हैं आप, जिस पे टैक्स चार्ज नहीं करते हैं, टैक्स रेट 0% होता है, जो कि नील रेट सप्लाईज कहलाती है, वो यहाँ पे आती है आपकी। अब आते हैं हम 9B पे। 9B होता है आपका क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। आपने कस्टमर को सेल किया, उसने आपका माल वापस कर दिया तो आप उसको क्रेडिट नोट इशू करोगे। क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमेशा सेलर इशू करता है दोस्तों, याद रखना। तो आप जो है कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए जो है आप डेबिट नोट भी इशू करते हो। मान लीजिए आपने टैक्स रेट में या फिर माल के रेट में कुछ डिफरेंस दिखा दिया, आपको कम देना था, तो आप बाद में उसको डेबिट नोट इशू करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये था कि जो है आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट कैसे इशू करोगे। तो सेलर इशू करता है हमेशा, बायर कभी इशू नहीं करता। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो है आप जो है क्रेडिट नोट इशू करते हो, माल आपको वापस आ गया, आपने क्रेडिट नोट इशू किया, तो उसके बाद आपको इस टैब के अंदर ओपन करने के बाद आपको डिटेल्स फीड करनी होती है। मैं अभी 1 बाय 1 इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे फीड करनी होती है आपको, तो आप घबराइए मत, आपको इसके अंदर A to Z सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये अनरजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड के लिए अनरजिस्टर्ड। मान लीजिए कोई ऑनलाइन बिजनेसमैन है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उन्होंने आपसे माल लिया, माल लेने के बाद आपको वापस कर दिया, तो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर में जाएगा, तो उसके लिए जो आप क्रेडिट नोट इशू करोगे वो इस टैब में दिखाओगे। और जो है कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन था, किसी ने आपको एज अ माल यूज़ करने के लिए लिया, वो कस्टमर था आपका और उसने जो है माल आपको वापस कर दिया, तो आपने उसको क्रेडिट नोट इशू किया, तो ये इस टैब के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव। आपने कोई एडवांस रिसीव किया है और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो इसके अंदर आप यहाँ दिखा देंगे। बाकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आप एडवांसेस की, तो आप इस टैब के अंदर दिखा देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है आपकी एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड डॉक्यूमेंट इशूड, कि आपने हर एक पर्टिकुलर गुड्स को जो आप माल सेल करते हैं उसको एक गवर्नमेंट एचएसएन कोड देती है, प्रोवाइड करती है, तो किस एचएसएन कोड के अंदर आपकी कितनी सप्लाई रही और क्या आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी आपने चार्ज किया, क्या रेट था, 18% 5% टैक्स रेट था, आपको इसके अंदर टैब के अंदर दिखाना होता है। और डॉक्यूमेंट इशूड था आपका कि आपने किस रेंज से लेके किस रेंज तक आपने डॉक्यूमेंट इशू किया कस्टमर को, वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट आपसे मांगती है, तो आपको इसके अंदर आपको दिखाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस टैब के बारे में बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण टैब है दोस्तों एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मतलब इसमें टर्नओवर के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए एचएसएन कोड जो होते हैं 4 डिजिट के होते हैं, 6 के होते हैं, 8 के होते हैं।
तो मान लीजिए आपका जो है 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो आप जो है 4 डिजिट का एचएसएन कोड दिखाना आपको ज़रूरी है। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है आपकी पूरे साल की, एनुअल टर्नओवर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं मंथली टर्नओवर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जो है 8 डिजिट का एचएसएन कोड जो है 6 डिजिट का एचएसएन कोड जो है यहाँ पे दिखाना होता है। अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, 10 से ऊपर की है तो आपको 8 डिजिट आप दिखाइए, और उसमें जितना हो सके आप डिटेल में गवर्नमेंट को बताइए ताकि आपको कोई नोटिस ना आए फ्यूचर में। ओके, तो ये था, ये मैंने आपको इसलिए बताया 4 और 6 डिजिट का, ताकि आपको फ्यूचर में कोई नोटिस ना आए। दोस्तों नोटिस आता है तो बार बार आपको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारे सामने हमारे करंट से भी कई नोटिस आए थे, जो बाद में हम जाकर कंप्लेन करते हैं कि सर हाँ ये ऐसे ऐसे हमने खुद फाइल करा था और जो है हमने 4 डिजिट का एचएसएन कोड दिखा दिया। तो हमने पूछा कि क्या आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो उन्होंने कहा येस हमारा टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर है। तो लेकिन हमने कहा कि 6 डिजिट का एचएसएन कोड दिखाना आपको कंपलसरी था, आपने नहीं दिखाया, इसलिए आपका नोटिस इशू हुआ है और बाद में आपको पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ सकती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो इस बात का आप खासतौर पे ध्यान रखें। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई ऑनलाइन कोई आपने B2B सेल करी है तो आपको उसको कैसे उस बिल्स की वैल्यू को एंटर करना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल आप इनवॉइस अपना ओपन कर लीजिएगा, जो भी इनवॉइस रहेगा आपका। ओके दोस्तों, अगर आपने किसी B2B सेल करी है तो आप जो है सेल इनवॉइस अपना ओपन कर लीजिएगा, जो अपने मैनुअल काट के दिया है, PDF काट के दिया है या PDF सेंड किया है, और इस टैब पे क्लिक करेंगे। इस टैब पे क्लिक करने के बाद आपको वो जो इनवॉइस B2B का आपने रेज किया है क्लाइंट को, आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, और इनमें से आपको किसी को टच नहीं करना है, ना ही टिक करना है। आपको क्या करना है, जो भी क्लाइंट है, जो भी आपका बिजनेसमैन है, जिसको आपने सेल किया है और वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, तो उसका GSTN नंबर या UIN नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे उसका नेम ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। तो यहाँ से आप डिटेल वेरीफाई कर लेंगे, और जिस इनवॉइस नंबर से आपने उसको सेल किया है वो इनवॉइस नंबर आप देख के अपने इनवॉइस से यहाँ पे डालेंगे, और इनवॉइस डेट जो है यहाँ पे आप उसकी डाल देंगे। इनवॉइस डेट डाल देंगे, उसके बाद जो है टोटल इनवॉइस वैल्यू डालेंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या थी आपकी, और बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई, आपने किस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई किया। यहाँ पे आप GSTN नंबर डालेंगे तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, क्योंकि GSTN नंबर में जो स्टेट कोड होते हैं स्टार्टिंग के 2 डिजिट, जैसे 07 दिल्ली का होता है, 06 हरियाणा का होता है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, आपको यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका था टोटल वैल्यू आपने दिखा दिया है। उसके बाद इसको सेव करके आप आगे बढ़ जाएंगे, और बाकी आपको दूसरा ऐड करना होता है। तो दूसरा ऐड करने के लिए आप अगेन जो है ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके नए इनवॉइस को B2B को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये था दरअसल आपको B2B आप कैसे ऐड करें। ओके गाइस, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अब मैं B2C लार्ज के बारे में आपको बता दूँ कैसे यहाँ पे आपको ऐड करना है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐड रिकॉर्ड पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है आप बताएंगे यहाँ कि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी, उस कस्टमर को जो आपने सप्लाई की, किस स्टेट में सप्लाई किया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, किस स्टेट में सप्लाई किया। आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपका इनवॉइस नंबर क्या था। मान लीजिए मैं ये मान लेता हूँ इनवॉइस नंबर 070 हमने, और डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे किस डेट को आपने जो है उनको सप्लाई किया। ओके, तो 16 मार्च मैंने यहाँ पे ले लिया है। मैं आपको इस वाली बताने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने 2,70,000 का माल उनको सप्लाई किया था। अगर 2.5 लाख के ऊपर का आप माल सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे डिटेल्स आप देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई है, मैं इसको कम कर देता हूँ। 2,70,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो है अब मुझे मैंने किस रेट में और किस टैक्स रेट में उसको सेल किया है। तो मान लीजिए 5% पे किया है तो 5% का यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डाल दूंगा, और यहाँ पे जो है IGST ऑटोमेटिकली वो डिटैच करके ले आएगा। तो ये था आपका B2C लार्ज सेल जो आप ऐड करोगे। ठीक है, और सेम आपका B2C अदर, यहाँ पे B2C अदर के बारे में आपको बताऊंगा। वो 2.5 लाख के नीचे के इनवॉइस जाते हैं अलग अलग स्टेट में, कैसे आप सप्लाई करते हो, कंबाइंड होके जाते हैं। ओके, कोई एक्सपोर्ट किया आपने तो ठीक है, तो एक्सपोर्ट इनवॉइस के बारे में यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड डालोगे जो कि आप सप्लाई करोगे। ठीक है, किस पोर्ट से जा रहा है पोर्ट कोड, शिपिंग बोल, एक्सपोर्ट नंबर डालोगे, इनवॉइस वैल्यू डालोगे आप यहाँ पे। ठीक है, और आपने जो है विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, यहाँ पे वो डिटेल्स फीड कर दोगे। अगर आपने LUT नंबर अप्लाई किया है तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप कर सकते हो। अदरवाइज आपने LUT नंबर अप्लाई नहीं किया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इसको कहते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करते वक्त अगर आप जो है गवर्नमेंट से बिना टैक्स पे करे ही एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप जो है LUT नंबर आपको अप्लाई करना होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा कि LUT नंबर कैसे अप्लाई करें, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। LUT दरअसल एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नंबर होता है, जिससे आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना टैक्स पे करे हुए गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, आपके पास LUT नंबर नहीं था, तो आप जो है इस पर क्लिक करके यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल सकते हो कि आपने किस टैक्सेबल वैल्यू में किस रेट पे क्या अमाउंट आपने सप्लाई किया। यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। ओके, तो ये था आपके एक्सपोर्ट इनवॉइसेस कैसे ऐड करे जाते हैं। ओके, तो ये वीडियो मैंने आपको बता दी है। अब मैं बताऊँगा कोई नील रेट सेल है, आपकी नील रेट सेल है
तो इंटर स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को अपने सेल किया, नेट सप्लाई एग्जाम्ड थी, नॉन जीएसटी सप्लाई थी, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया आपने खुद ही अपने स्टेट में। इंट्रा हो गया कि आपने इंटरनल स्टेट, मान लीजिए आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के अंदर सप्लाई करते हैं तो इंट्रा के अंदर आएगा। रजिस्टर्ड पर्सन को क्या है तो रजिस्टर्ड मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन था, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर था, उसको जीएसटी नंबर था तो यहाँ पे आएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन था तो यहाँ पे आएगा। इंटर स्टेट, आपने एक स्टेट है दूसरे स्टेट में सप्लाई किया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, क्योंकि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो यहाँ पे आप डिटेल्स फिट कर देंगे, ठीक है। बाकी इंटर स्टेट सप्लाई है, आपस में सप्लाई है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या है तो यहाँ पे आप दिखा देंगे, ठीक है। नीलेट सप्लाई एग्जेम्प्टेड अदर देन नीलेट, नॉन जीएसटी सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई, आप इन दोनों में से किसी एक हेड में दिखा सकते हैं। अगर नीलेट है तो नीलेट में दिखा दीजिए, एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड में दिखा दीजिए, और नॉन जीएसटी है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। सेव करके आगे प्रोसीड कर देंगे आप दिखाने के बाद, ओके गाइस। तो ये थी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टैप के बारे में। बाकी मैं आपको B2C अदर्स के बारे में बताता हूँ कि मैंने छोड़ दिया है। B2C अदर्स के अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन सेल करते हैं आप, ठीक है। ऑनलाइन सेल करते वक्त आप जो है प्लेस ऑफ सप्लाई से लगेंगे अपने किस स्टेट में क्या सप्लाई किया। मान लीजिए दिल्ली में मैंने सप्लाई किया, क्या टैक्सेबल वैल्यू थी। मान लीजिए आपने दिल्ली में 4 कस्टमर को सेल किया 5-5 हज़ार का, ठीक है। तो 5-5 हज़ार की टैक्सेबल वैल्यू थी, 5 चौक 20 हज़ार यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। रेट आपने क्या सेलेक्ट किया तो रेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका SGST ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। दोस्तों हमारी ऑनलाइन सेल होती है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, वो ऑल ओवर इंडिया सेल होती है, अलग अलग स्टेट में सेल होती है, और अलग अलग स्टेट में बहुत सारे कस्टमर्स मंगवाते हैं। तो उन सभी स्टेट को मिला के, मान लीजिए दिल्ली में 4 कस्टमर ने हमारा ऑर्डर किया तो 4 कस्टमर का मिला के क्या टैक्सेबल वैल्यू थी यहाँ पर डालनी होती है, रेट डालना होता है और सेव करना होता है, ठीक है। तो 28 स्टेट्स हैं, मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो टाइम लग जाता है कि स्टेट में क्या जाता है, तो हमें बहुत टाइम लग जाता है इसको ऐड करने में। 1 बाय 1 ऐड करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जो है जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमें एक ऑफलाइन यूटिलिटी टूल भी दी है जो कि डाउनलोड्स के अंदर आपको आके मिल जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन टूल्स, रिटर्न्स ऑफलाइन टूल, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है आप जो उस टूल को आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप अपनी GSTR1 जो है फाइल कर सकते हो। डाउनलोड एक्सेप्ट एंड रिटर्न ऑफलाइन टूल टू अपलोड, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो यूटिलिटी आपको डाउनलोड हो जाएगी। GST ऑफलाइन टूल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे फेल्ड दिखा रहा है, मे बी स्टोरेज की कमी होगी, ठीक है। तो अभी यह क्या अभी हो ना रहा हो ये, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा, मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा डाउनलोड करने के बाद जो है ये आता है, ओके। ये 25.1 MB की फाइल है, अब मैंने डाउनलोड करी तो अभी डाउनलोड हो नहीं रही है दोस्तों। कोई इशू नहीं है, मैं इसको रिज्यूम कर देता हूँ और रिज्यूम में भी ये फेल बता रहा है, कोई इशू नहीं है। अब इसको थोड़ी देर में हम ट्राई कर लेंगे बाद में इसको ओपन करने की। अभी भी ये फेल बता रहा है, अगेन मैं एक बार इसको रिज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, अब पता नहीं ये रिज्यूम बताएगा या फिर फेल्ड हो जाएगा। फेल्ड हो गया, कोई इशू नहीं है, हम इसको बाद में डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको बता दूँगा कैसे इसको डाउनलोड करके इसका यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं आपको आगे बताऊँगा क्या क्या हमने उसके अंदर आपको एक्सप्लेन। अब हम अगेन रिटर्न डैशबोर्ड की तरफ चले जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पर जाने के बाद जो है अब हम यहाँ पे पोर्टल चल नहीं रहा है शायद, इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा था, कोई इशू नहीं है दोस्तों। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया है, हमने जो है फाइनेंशियल ईयर 22 से सेलेक्ट कर लिया है, जन टू मार्च में सेलेक्ट कर लिया है, सर्च पे क्लिक कर दिया है और हम क्वार्टरली पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। मैंने आपको 4 टाइप के बारे में बता दिया है, ठीक है दोस्तों। 4 टाइप बताने के बाद आप जो है नील रेट के बताना, क्रेडिट नोट ये बता दिया है मैंने आपको, और क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पे क्लिक करके हम यहाँ पे अगेन जो आपने क्रेडिट नोट इशू किया है वो क्रेडिट नोट यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के, क्रेडिट नोट नंबर डाल के, ठीक, डेट डाल के, आपका क्रेडिट नोट था डेबिट नोट था, ठीक है, उसकी नोट वैल्यू क्या थी और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जीएसटी नंबर से, यहाँ पे आप डाल सकते हो, ओके। अगला मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड बंदा होगा, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो उसको आप कैसे दिखाओगे, ओके गाइस। वो दिखाने के लिए आपको आना पड़ेगा इसके अंदर क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड एड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको B2C लार्ज है और आपने 2.5 लाख के ऊपर कोई इनवॉइस रेज किया है और उसको आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, मान लीजिए 2.5 लाख के ऊपर का कोई माल आपसे खरीद के लेके गया लेकिन उसने माल वापस कर दिया, तो B2CL के अंदर आएगा, B2CL के अंदर आएगा एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट, एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हो और माल वापस आ गया आपका, तो उसके अंदर भी जो है आप यहाँ पे क्रेडिट नोट जो है इशू कर सकते हो, एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट, एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट, जो आपने एक्सपोर्ट्स के अंदर इसको ऐड किया था। तो B2CL के अंदर हम यहाँ पे दिखा देंगे, B2CL है हमारा लार्ज, हमने 2.5 लाख के ऊपर का माल एक्सपोर्ट किया था, उन्होंने माल हमें वापस कर दिया, उसका नंबर हमने जो इशू किया है उसको मैनुअल बिल यहाँ पे डाल देंगे, डेट डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे, नोट टाइप क्या था, डेबिट नोट क्रेडिट नोट डाल देंगे, अगर क्रेडिट नोट होगा तो डेबिट नोट होगा, डेबिट नोट डाल देंगे, ठीक है दोस्तों।
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी, प्लेस ऑफ सप्लाई आपने किस स्टेट में सप्लाई किया था, बिहार में, तो बिहार सेलेक्ट कर लेंगे, गुजरात है तो गुजरात सेलेक्ट, गोवा है तो गोवा सेलेक्ट कर लेंगे, हिमाचल है तो हिमाचल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप क्या टैक्सेबल वैल्यू आपके पास वापस आई थी, किस हेड में आई थी, जिस हेड में आई थी उस टैक्स रेट आप यहाँ पे फीड कर देंगे, सेव करके आगे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए बताया है, तो यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बैक करने के बाद जो है अब मैं आपको बताऊंगा एचएसएन समरी और डॉक्यूमेंट समरी कैसे ऐड करी जाती है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन जो रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ऑनलाइन रिपोर्ट्स आती हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, आपको उसको रेडी करना होता है, जो डेटा इकट्ठा करना होता है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है आपके कॉलम्स के अंदर, B2B सेल को B2B के अंदर ऐड करना होता है, B2C अदर्स है, अलग अलग स्टेट में सेल किया है तो यहाँ पे आपको ऐड करना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने आपको बता दिया है एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस रिसीव हुआ है आपको, तो यहाँ पे आप जो है ऐड स्टेट वाइज डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो, किस स्टेट में आपको इंटर स्टेट में क्या रेट से क्या एडवांस जो है आपको रिसीव हुआ है, अमाउंट डाल के आप टैक्स अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेव करके आप आगे प्रोसीड कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका टैक्स लायबिलिटी एडवांस, कोई एडवांस आपको रिसीव हुआ है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करने के लिए आप से ऐड स्टेट वाइज डिटेल डालोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई किस में हुआ था आपका, असम में, और यहाँ पे डाल के इसको जो है किसी टैक्स रेट में आपका हुआ है यहाँ पे डाल के इसको सेव कर दोगे। ओके दोस्तों, तो ये आपको बताने के लिए क्या है, जब आपको एडजस्टमेंट करनी है एडवांसेस की तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सभी टैब्स के बारे में बता दिया। मैं एचएसएन समरी और डॉक्यूमेंट समरी के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे ऐड करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको कैसे आपको रेडी करना है और डेटा को प्रिपेयर करके आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिए, आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। अब हम जाते हैं उस टैब्स के अंदर, उस एक्सेल फाइल्स के अंदर जो रिपोर्ट्स हमने डाउनलोड करी है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से, और हम डेटा रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद हम जो है अपलोड करेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करते हुए। ओके गाइस, और मैं आपको बताया था कि ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करते हैं। सेम डाउनलोड्स के अंदर आप जो है डाउनलोड्स में जाओगे। ठीक है, डाउनलोड में जाने के बाद जो है आप यहाँ मैं दोबारा क्लिक करता हूँ रिटर्न ऑफलाइन टूल। ठीक है, तो ये रिटर्न ऑफलाइन टूल जो है वही है GSTR1 अपलोड करने का तरीका, जिस ऑफलाइन टूल के जरिए यूज़ करके हम जो है ऑनलाइन अपलोड करते हैं GST पोर्टल पे। ठीक है, ये ऑफलाइन यूटिलिटी टूल है जो कि GST डिपार्टमेंट ने हमें खुद दी है कि आप इसकी हेल्प से ऑटोमेटिकली अपने काम को जल्दी कर सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड बटन पे। अब मैं देखता हूँ कि डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम नहीं हो रहा था, तो अब जो है लगभग लग रहा है मुझे डाउनलोड हो चुका है, अब काम कर रहा है। उस टाइम पोर्टल काम नहीं कर रहा था, तो अब जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। जिप फाइल डाउनलोड होगी। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। अब मैं इसको जो है दोस्तों यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ टूल के नाम से। ठीक है, अब टूल के नाम से मैंने यहाँ बना लिया है। अब जो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, 2 मिनट होल्ड करेंगे, यहाँ पेस्ट हो रहा है। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये GST ऑफलाइन टूल यहाँ पे आ चुका है, पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको कर देंगे एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर पे करने के बाद आपको कुछ ऐसा कुछ दिखेगा GST ऑफलाइन टूल। इसको ओपन करेंगे एंड जो है आप जो है GST ऑफलाइन टूल जो आपको एप्लीकेशन दिख रही है इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देंगे। ये आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी टूल है और ये आपका टेम्पलेट है। ठीक है दोस्तों, GSTR1 टेम्पलेट और GSTR2 टेम्पलेट। आपको GSTR1 फाइल करनी है, ऑनलाइन B2C अदर्स में अपलोड करना है, तो इस पर आप टेम्पलेट का यूज़ करते हुए इसको GST ऑफलाइन टूल में डालोगे, वो JSON क्रिएट करेगा और JSON वहाँ जाके अपलोड कर दोगे। तो ये आपका जो है ऑफलाइन टूल रहता है GSTR1 का। ठीक है, ये अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखता है B2B, ये आपका टोटल ऑफलाइन यूटिलिटी टूल है। इनेबल एडिटिंग यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके गाइस, यहाँ हम इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ इनेबल एडिटिंग हो गई है और जो है यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया है इसको, और यहाँ आपकी B2B सेल जाती है। यहाँ इन्होंने पूरा इंटरफेस दे रखा है कि आपको यहाँ GST नंबर दिखाना है या नेम दिखाना है, इनवॉइस नंबर दिखाना है। अगर आपको ऑनलाइन अपलोड करना है तो B2B A में अगर कमेंट किया आपने तो B2B A आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है, B2C लार्ज 2.5 लाख के ऊपर के इनवॉइस आपको यहाँ दिखाने हैं। लार्ज अमेंडमेंट किया उसको यहाँ दिखाना है। B2CS अलग अलग स्टेट में आपने सप्लाई किया है तो आपको यहाँ दिखाना है। अमेंड किया है आपने यहाँ दिखाना है। क्रेडिट नोट है आपको यहाँ दिखाना है, क्रेडिट नोट। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखानी है। अगर आपको ऑटोमेटिकली चाहते हैं आप एक करके अपलोड ना करें GST पोर्टल पे, एक ही बार में आपका हो जाए, तो यहाँ डिटेल्स आप दिखाने के बाद इसको JSON में क्रिएट करने के बाद आप जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये सभी आपकी डिटेल्स आएगी, ये आपके टेम्पलेट्स हैं दोस्तों।
तो इसका यूज़ करके आप जो है ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ, ठीक है। और आपको यूटिलिटी कैसे रन करवानी है इस पर क्लिक करेंगे, जो कि एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद जो है ऑटोमेटिकली ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, आप कोई डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको टिक कर देंगे, नहीं करना चाहते नहीं कर देंगे, तो आप टिक कर दीजिए इसको और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ओके गाइस, तो अब ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी में हो रहा है, ये बहुत ही स्पीड से अभी आगे बढ़े जा रहा है दोस्तों, और ये जो है अब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अभी लगभग 40% कम्प्लीट हो गया है हमारा ये, ठीक है दोस्तों। 40% कम्प्लीट हो गया है और ये अभी भी हो ही रहा है, अभी 50 हो गया है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था आपका कुछ तरीका इसको एक्सट्रैक्ट करने का। दोस्तों, कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ऑफलाइन यूटिलिटी सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है और एक डेस्कटॉप पे आपका आइकन भी बन गया है। आइकन बनने के बाद आपको देख सकते हैं ये आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी टूल है, मैंने यहाँ पे रख दिया है। ओके गाइस, तो ये आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी टूल जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसका यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको जो है डेटा आपको अपलोड करना होता है ईजिली, ओके, जीएसटी पोर्टल पर। तो अब तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कैसे आपको करना है, कैसे कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको डेटा रेडी करना है। GSTR1 के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स आपके पास आ रखी हैं, आप कैसे उसको रेडी करोगे। ओके गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप वहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पर डेटा सेव कर रखा है इसी पोर्टल का, आपने जो है डेटा सेव कर रखा है, आप वहाँ पे आ जाओगे। अब जैसे कि हमने Q4 की GSTR1 भेज रहे हैं, Q4 के हमने यहाँ पे लिख दिया है, फ्लिपकार्ट मीशो डेटा यहाँ पे है। और ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट रेडी मीशो रेडी करेंगे कि मीशो पे हमने क्या क्या सेल करी है। दोस्तों, मीशो के अंदर आप जब डाउनलोड करोगे आपको कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आपके पास आएंगे। इस रिपोर्ट्स करने के बाद आपके पास दो रिपोर्ट सबसे नीडफुल होते हैं, जो कि होता है आपका फॉरवर्ड रिपोर्ट्स एंड रिवर्स रिपोर्ट। फॉरवर्ड रिपोर्ट में आपकी वो डिटेल्स आती है जो कि होती है आपकी जो सेल करते हो, और जो रिटर्न्स वाली आती है वो आपकी रिवर्स के अंदर आती है। तो फॉरवर्ड रिपोर्ट्स के आप क्लिक करोगे, फॉरवर्ड रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ आपके पास अलग अलग डिटेल्स होगी किस मंथ में आपने क्या क्या सेल करा है। तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा क्वांटिटी यहाँ पे दिख जाएगी, RT है, डिलीवर्ड है, रिटर्न है, शिफ्ट है, ठीक है। तो ये आपके टोटल डिटेल्स आ जाएगी कि आपने किस स्टेट में, स्टेट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और किस स्टेट में क्या क्या आपने डिटेल्स सेंड करी है, क्या क्या आपका माल गया है, यहाँ पे आपके यहाँ पे दिखा देगा। ओके गाइस, तो ये था टोटल मिला के आपका TCS का इस पर डेटा हुआ है। TCS टैक्सेबल वैल्यू क्या थी उसकी, तो ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू होती है। दोस्तों, ये था आपका टोटल, लगभग ये सप्लायर ID यहाँ पे आ रही है। टोटल ये है आपका मीशो रिपोर्ट। मीशो रिपोर्ट से आप कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे GSTR1 के लिए, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है B2C में अपलोड करने के लिए आपको चाहिए होता है कि आपने किस स्टेट में आपने कितने अमाउंट की सेल करी, किस स्टेट में, किस रेट पे, ठीक है, आपकी टैक्सेबल वैल्यू क्या थी एक पर्टिकुलर स्टेट में। ओके, तो वो असम हो सकता है, ठीक है, और वो आपका हरियाणा हो सकता है। ओके गाइस, ये असम की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। असम, हरियाणा, अलग अलग स्टेट हो सकते हैं, रेट आ सकता है, टैक्सेबल आ सकता है। तो आप GST पोर्टल पे केवल एक ही स्टेट को एक बार डाल सकते हो, कंबाइंड करके हमने असम में टोटल इतनी सेल करी। फ्लिपकार्ट में जो है, फ्लिपकार्ट में भी असम में गया होगा, मीशो से भी असम में गया होगा, और जो है आपका अमेजोन से भी असम में गया होगा। तो आप तीनों की सेल को कंबाइन करके एक वैल्यू में दिखा सकते हो कि हमारी असम में इतनी वैल्यू गई है। ओके, तो आपको वही डेटा प्रिपेयर करना है कि आपको किस स्टेट में क्या सेल हुई है। तो डेटा प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आपको स्टेट वाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु अलग अलग स्टेट बार आ रहे हैं, मतलब एक माल की वैल्यू आपकी एक क्वांटिटी आपकी तमिलनाडु में गई है। तो आपको एक कंबाइंड डेटा चाहिए। कंबाइंड डेटा चाहने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको यहाँ पे जो है एंड कस्टमर स्टेट, आप इसको मार्क कर लीजिए कि हमें आपको जो है इसकी नीड होगी। इसकी नीड के बाद आपको जो है क्वांटिटी की नीड होगी HSN बनाने के लिए, इसकी नीड होगी, ये ज़रूरी है, इसके अंदर आप मार्क कर लीजिए जो ज़रूरी है आपके लिए। इसके बाद जो है आपको चाहिए, आपको इसके अंदर आपको चाहिए कि आप जो है टैक्सेबल वैल्यू क्या थी। तो ये TCS टैक्सेबल वैल्यू, इसके अंदर जो मीशो रिपोर्ट में टैक्सेबल वैल्यू होती है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। TCS पे कटता है, TCS 1% कटता है, जो कि आपकी टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है, जो कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके काटते हैं। और TCS रिटर्न मैंने आपको बताया कि TCS रिटर्न जो है आपके कैश लेजर में अमाउंट आके सबमिट होता है, तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं
ये भी मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ओके गाइस, तो ये था आपका टीसीएस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनको मार्क कर लिया है दोस्तों। मार्क करने के बाद जो है आपको पाइवट टेबल बनाना है, पाइवट टेबल लगाना है। इसके अंदर पाइवट टेबल क्या करता है, एक डेटा को आपको एक कंबाइंड रूप से एक जगह आके दिखा देता है। ओके, एक कंबाइंड डेटा हमें प्रिपेयर करके देता है। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आपको डेटा कंबाइंड करके एक जगह पे लेके आना है। कंट्रोल ए करेंगे, डेटा को आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, आप जो है अब यहाँ पे ऑल्ट एन वी टी प्रेस करेंगे। ऑल्ट एन वी टी, ऑल्ट एन वी टी यहाँ प्रेस करेंगे। उसके बाद जो है आप न्यू वर्कशीट चाहते हैं, डेटा आपके पास जो आए न्यू वर्कशीट के अंदर आए, तो यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका पाइवट टेबल लग जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको जो है डेटा सोर्स सेलेक्ट, टेबल रेंज, यहाँ पे टेबल रेंज जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा है। मैं दोबारा इसको जो है सेलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों से आप देख सकते हैं हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे जो एरर आ रहा था यहाँ पे हट चुका है। ओके, तो सेम इसी प्रोसीजर से आप जो है जो यहाँ पे आपकी कर्नाटक की वैल्यू आ गई, इसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट है तो आप यहाँ पे आप आ जाओगे, जो आपका जो टीसीएस टैक्सेबल वैल्यू है ये भी डाउटफुल में आ रहा है। इसका मतलब अभी जो है एक्चुअल सीट को पता नहीं चल रहा है कि वैल्यू है या टेक्स्ट है। तो अगर टेक्स्ट वैल्यू होती तो आपकी ये राइट हैंड साइड में आती। ठीक है, और अब ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आती है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको भी आप चेंज कर लोगे कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक करके। ओके, आपको ऐसे ही करना है और नीचे तक आपको जो है सभी पे ऐसा अप्लाई कर देना है। ओके, अब यहाँ पे हम कन्वर्ट टू नंबर सभी पे ऐड करने के बाद इसको चेंज कर देंगे। अब ये कन्वर्ट टू नंबर पे ऐड हो गया और इसको हम सेव कर देंगे कंट्रोल एस करके। अभी हमने सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और अब हम लगाएंगे पाइवट टेबल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ऑल्ट एन वी टी। अब हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया है, अभी देखते हैं कंप्लीट डेटा सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, ये डेटा लगभग सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी, नेगेटिव में क्वांटिटी आ रही है और यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आ रही है जो कि सेल रिटर्न है। ठीक है, तो मीशो की एग्जैक्ट सेल निकालने के लिए हमें सेल रिटर्न की वैल्यू चाहिए। ऑल्ट एन वी टी प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेम रहने देंगे और न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद पाइवट टेबल हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको चाहिए रीसेलर स्टेट। ओके, अब हमें चाहिए रीसेलर स्टेट की जहाँ से जो है हमने एंड कस्टमर स्टेट में सेलेक्ट किया था, तो हमें चाहिए एंड कस्टमर स्टेट। ओके गाइस, तो एंड कस्टमर स्टेट यहाँ पे आ चुका है कि आप किस किस स्टेट में क्या सप्लाई की है। अब हमें चाहिए टीसीएस टैक्सेबल वैल्यू। तो टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारी स्टेट में अभी जो है चंडीगढ़ में हमारी कितनी सेल हुई थी, हरियाणा में कितना माल गया, 0, झारखंड में इतना माल गया, केरला में इतना गया। तो ये सब जो है एक जगह इकट्ठा होके आ गया है दोस्तों। ठीक है, टोटल सेल यहाँ पे आ गई है 32,289 की। ओके, अगर हम क्वांटिटी लेना चाहें तो क्वांटिटी यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी होगी उस पर आप क्लिक कर देंगे और आपकी क्वांटिटी भी आ जाएगी। क्वांटिटी पे क्लिक किया तो क्वांटिटी आपकी आ गई कि आपकी किस रेट में कितनी सेल गई है, फाइनल सेल। ठीक है, इस पाइवट टेबल ने क्या किया कि सभी दिल्ली वाले सेल को उसने ऐड कर दिया और यहाँ पे दिखा दिया। ये नेगेटिव में गया है, मतलब पहले पिछले महीने सेल गई होगी, इस महीने वापस आ गई। ठीक है, तो ये आपकी नेगेटिव सेल दिखा सकती है। कोई सुनिए, नेगेटिव सेल को आप दिखा सकते हो, आप पोर्टल पहले नहीं दिखा सकते थे, अब आप दिखा सकते हो, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपकी मिस सेल रिपोर्ट हो गई रेडी। ओके गाइस, ये आप हो गया, कंट्रोल एस करके इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी मिसो सेल रिपोर्ट हो गई टोटल एग्जैक्ट रेडी। ओके, तो गाइस हमारी सेल यहाँ पे अब आ चुकी है। अब सेल को हम क्या करेंगे, सेल को हम इकट्ठा करके एक एक्सेल शीट पे अलग से नोट डाउन कर लेंगे। अब हमने जो एक अलग फॉर्मेट बना रखा है क्योंकि हमारी है MVF क्वार्टर फोर्थ फाइनल वर्किंग टेम्पलेट, इसको हम ओपन करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी मीशो की सेल होती है हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं कि मीशो की सेल यहाँ पे आ गई है, किस स्टेट में कितनी हो रही है। फ्लिपकार्ट से हुई है तो फ्लिपकार्ट को हम यहाँ ले देते हैं किस स्टेट में कितनी हुई है। अमेजन से हुई है तो हम यहाँ पे किस टैक्स रेट में कितनी हुई है, और वहाँ जो है फाइनल करके यहाँ पे आ जाता है कि इन तीनों का ऐड करने के बाद कि आपकी फाइनल जो है किस स्टेट में मीशो से कितनी सेल हुई है, और यहाँ पे ऐड हो गया अमाउंट आ जाएगा और यहाँ से हम डेटा जो है ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। ये हमारे लिए आसानी होती है। तो मीशो वाले कॉलम में हम जाके मीशो पे जो है अपनी सेल को यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे। अंडमान में हमारी हुई है 420, आंध्र प्रदेश में इतनी हुई है, असम में और बिहार में इतनी हुई है। तो हम जो है यहाँ पे देख के कि अंडमान, आंध्र, अरुणाचल, असम, बिहार,
किस रेट में हमें जो है कितनी सेल हुई है। यहाँ पे हमने टैक्स रेट लगाना नहीं, हमने टैक्स रेट नहीं लगाया है। अब यहाँ पे हम जो है टैक्स रेट भी लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जीएसटी रेट से हमें कन्फर्म हो जाएगा हमारे किस रेट में कितने सेल हुई है, और हमने जो यहाँ टैक्स रेट लगा दिया है। और यहाँ जो हमारी जो है ये सेल हुई है 18% की सेल हुई है। अब यहाँ दिख जाएगी 18% की हमारी सेल ये हुई है। ब्लैंक में देखेंगे तो ब्लैंक में हमारा यहाँ पे जो आ रहा है वो ब्लैंक में ये अमाउंट आ रहा है, मतलब हमारी नेगेटिव सेल हुई है दोस्तों। ओके, नेगेटिव सेल मतलब कहने का मतलब ये है कि वो नेगेटिव सेल ये है कि हमने जो एक्सेल शीट में जो ऐड किया था, मैं आपको रिपोर्ट वाला फोल्डर दिखाऊंगा। रिपोर्ट के अंदर जो है मैं यहाँ पे जीएसटी रेट के अंदर जो है हमने इसमें जो नेगेटिव अमाउंट दिखाया था, बाकी इसके रेट वाले में कुछ नहीं दिखाया। तो रेट भी हमारा जो है 18% ही था दोस्तों। ओके, ये रेट भी हमारा 18% ही था। हम चाहें तो इसको, क्योंकि ये माल जो हम मीशो पे सेल करते हैं टोटल 18% पे ही सेल करते हैं, तो इसको हम जो है 18% कर देते हैं। करने के बाद अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो अब यहाँ से जो है 18% यहाँ पे आ गया है। ओके, अब मैं टिक करके ओके कर दूंगा। अब हमारा 18% की रेट यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गई है। अब मैं करके ये जो है मीशो की जो सेल अमाउंट है मैं यहाँ पे जाके इसको रिपोर्ट कर दूंगा दोस्तों, एक जगह इकट्ठा कर दूंगा। मीशो की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी सेल की। अब मेरे यहाँ आने के बाद अब मैं देखूंगा कि अंडमान में इतनी हुई, अंडमान, आंध्र, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। अब मैं यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फीड कर दूंगा A to Z जो यहाँ पे आ रही है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने जो है मीशो की जो हमारी सेल आई थी वो हमने यहाँ पर टोटल A to Z लिख दी है। अब इसको हम पोर्टल से वेरीफाई करेंगे कि मीशो ने जो अपनी सेल दिखाई है क्या हमारी सेल से मैच होती है या नहीं। ठीक है, तो अब हम जाके पोर्टल से इसको वेरीफाई करेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लेना है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद आपको आना है सर्विस के अंदर, रिटर्न्स के अंदर, TDS, TCS, क्रेडिट रिसिप्ट के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको 22 से सेलेक्ट करना है, मार्च सेलेक्ट करना है, सर्च पे क्लिक करना है और आपको आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आप जो देखेंगे यहाँ पे TCS क्रेडिट रिसिप्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और ठीक है दोस्तों, ये आपके फ्लिपकार्ट ने जो सेल दिखाई है वो यहाँ पे आ गई है मार्च की, और फैशनर मीशो ने जो सेल दिखाई है वो आपके यहाँ पे आ गई है। ओके, और दोस्तों अब हमने यहाँ पे फैब मंथ की ओपन कर ली है। फैब मंथ में ओपन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 32,000 मीशो की फैशनर, मतलब मीशो है यहाँ पे, मीशो ने अपनी फैशनर रजिस्टर्ड कंपनी है फैशनर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यहाँ पे फैब 23 की जो सेल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 32,652। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा जो है, ये हम क्वार्टरली भेज रहे हैं तो हमें 3 महीने की सेल एक ही बार में दिखानी है। ठीक है, और मार्च मंथ की सेल हमारी वो जो मैंने आपको बता दी। अब हम जनवरी में देख लेते हैं कि जनवरी मंथ में मीशो ने कुछ सेल दिखाई है या नहीं। ठीक है, ताकि हम जो है सेल को गलत ना दिखाएं। हमें जो है इससे कम नहीं दिखानी होती है 12,504। ये जो है आपकी मीशो की सेल होती है दोस्तों, जो आपको पे करनी होती है। ठीक है, ये आपकी मीशो की सेल होगी। तो गाइस आपकी जो है ये आपकी आ गई है जैन मंथ की सेल, यहाँ पे मीशो ने ये दिखाई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको चार्जर टोटल करके आप ऐड करके देख सकते हो कि आपकी जो है टोटल सेल क्या बन रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैन 23 की सेल यहाँ पे क्या दिखा रहा है मीशो 12,504। एंड ऐसे ही हम फैब 23 और मार्च 23 की वहाँ से हम उठा लेंगे, हम क्वार्टरली भेज रहे हैं। ये आपके केस में एक ही मंथ का होगा तो आप एक मंथ की सेल आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रिकनसाइल कर लिया है। ठीक है, रिकनसाइल कर लिया और हमारी मैच जो है 3 महीने की मीशो की अब मैच हो रही है जीएसटी पोर्टल से। आप भी ऐसा करके इसको मैच कर सकते हैं। ओके, ऐसी प्रोसीजर से हम फ्लिपकार्ट की सेल को हम यहाँ रेडी कर लेंगे और यहाँ पर डिटेल्स जो है फीड कर देंगे। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे सेम हम फ्लिपकार्ट का फोल्डर ओपन कर लेंगे। फोल्डर यहाँ पे हमारा एम्प्टी है क्योंकि हमने रिपोर्ट डाउनलोड अभी नहीं करी है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कैसे आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। आपको टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए जीएसटी या रिटर्न्स की आपको करना है रिपोर्ट सेंटर में। रिपोर्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे, आप जो है यहाँ पे किस मंथ का डाउनलोड करना चाहते हैं अपना, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब मैं ये जो है ये डाउनलोड करना चाहता हूँ इनवॉइसेस जो हम रिसीव में हैं, और जो है जीएसटी या रिटर्न रिपोर्ट में डाउनलोड करना चाहता हूँ। अब मैं इन दोनों को जो है सो इन फोल्डर करके इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया और यहाँ पे अपने फ्लिपकार्ट के फोल्डर में इसको पेस्ट कर लिया। तो ये था हमारा तरीका डाउनलोड करने का, कैसे हम जो है डाउनलोड करेंगे। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। लॉगिन करने के बाद जो है होम पे आएंगे, होम पे लॉगिन करने के बाद आप आएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, रिपोर्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे और आपके टैब ओपन हो जाएंगे डाउनलोड करने के लिए टैक्स रिपोर्ट्स। ठीक है,
टैक्स रिपोर्ट आपकी आ गई है। अब यहाँ पे जो टैक्स रिपोर्ट जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट करके आ रही है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा डाउनलोड हो गई है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको डाउनलोड करना है। अब आपको उसको ओपन करने के बाद डेटा रेडी कर लेना है कि स्टेट वाइज आपका डेटा क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आपका फैब मंथ में डेटा क्या रहेगा आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि हमारी सेल इसमें बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। ये आपको कुछ जीएसटी रिपोर्ट कुछ ऐसा बना के आपको प्रोवाइड करता है। और हमारी इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट रेट सेल थी, तो ये इसने इंटरेस्ट रेट सेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये आपकी 18% में सेल हुई थी और यहाँ पे इसने टोटल अमाउंट जो है दिखा दिया है। ठीक है, इनवॉइस सिटी से हमारी टोटल 6 इशू हुई थी और ये हमारा सेक्शन था। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर इसने यहाँ दिखा दिया है, तो अब हमने जो है इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब ठीक है, अब जो है इसमें क्या करना है आपको, ये टैब होता है आपका, ये होता है इंटर स्टेट, मतलब आपने आपका दिल्ली से रजिस्ट्रेशन है और दिल्ली के अंदर आपने क्या क्या सेल अप्लाई किया है, तो ये सेल आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये अगर आप इंटरेस्ट रेट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आ जाएगी। इसको पाइवट टेबल लगा के ऑल्ट एनवीटी अगेन यहाँ करके आप न्यू वर्कशीट करके इसको जो है बना सकते हो कि आपको जीएसटी नंबर चाहिए, पहले टॉप पे आपको आईजीएसटी परसेंटेज चाहिए, फिल्टर में आपको यहाँ यूज़ कर दिया और जो है आप जो है जैसे अप्लाई आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू जो आपकी होती है टोटल वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी टोटल वैल्यू होती है। अब इसको जो है वहाँ वैल्यू नहीं आ रही है, इसको हम जो है कन्वर्ट टू नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये नंबर में आ जाएगा। नंबर में आने के बाद स्टेट 1 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और जो है ये वैल्यू आपकी दिखाएगा कि आपकी 5 सेल हुई है। यहाँ पे ये जो है काउंट ऑफ काउंट कर रहा है, यहाँ पे व्यू फुल सेटिंग करके इसको आप सम पे क्लिक कर देंगे और ये ठीक हो जाएगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू दिखाने लग जाएगा। ओके, अब ऐसी आपकी बहुत सारी सेल वैल्यू आएगी, तो इसको आप जो है अपने स्टेट में अलग अलग स्टेट की आएगी तो आप इसको फीड कर लीजिएगा। अब मैं इसको उस सीट में फीड कर देता हूँ जो हमारी एक कॉमन सीट थी फ्लिपकार्ट वाली। ठीक है भाई, ये 18% की सेल थी, मैं इसको 18% में दिखा देता हूँ। ओके, तो भाई जो हमारी सेल हुई है फ्लिपकार्ट में 3 महीने के अंदर हमने यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, तो अब ये हमारी टोटल जो है फाइनल के अंदर आ गई हुई है हमारी 18% की सेल क्या क्या हुई है। ये मीशो और फ्लिपकार्ट की ऐड करने के बाद यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई है। ओके दोस्तों, अब जो है हमारी टोटल वैल्यू आ गई है, सेल हमने फाइनल कर ली है, हमारी सेल जो है फाइनल हो गई है। ठीक है, तो सेल फाइनल करने के बाद अब हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हमने उस टाइम जो है डाउनलोड कर दी रिटर्न ऑफलाइन टूल के अंदर हमने टेम्पलेट देखा था, तो ये हमारा टेम्पलेट है। टेम्पलेट को ओपन करेंगे और ये डेटा हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके गाइस, अब दोस्तों हमारा टेम्पलेट ओपन हो चुका है। टेम्पलेट ओपन होने के बाद अब जो है हम यहाँ डिटेल्स फीड करेंगे B2CS के अंदर, क्योंकि हमें B2CS के अंदर लास्ट डेटा अपलोड करना है। तो अब जो सेम डेटा यहाँ पे आ रहा है, सेम डेटा जो आ रहा है अंडमान, अभी इसको हम वहाँ पेस्ट कर देंगे और JSON अपलोड करेंगे। ओके, ये सेम डेटा हमें ला के यहाँ पे पेस्ट करना है दोस्तों। ठीक है, इस शीट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है सभी अपने डिटेल ओपन कर दिया है। और गाइस ये हमने डिटेल्स यहाँ पे ओपन कर फीड कर दी है, फीड कर दी है। ठीक है, फीड करने के बाद जो है अब ये वैल्यूज़ हम जो है ऑफलाइन यूटिलिटी टूल में अपलोड करेंगे इस शीट को। इससे पहले हम अपलोड करेंगे एजुकेशन समरी को मैं यहाँ ब्लैंक कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट समरी मैंने यहाँ ब्लैंक कर दी है। ठीक है, अब इस शीट को मैं कर लूँगा सेव। सेव करने के बाद अब मैं इस शीट को कर लूँगा यहाँ से कॉपी। ठीक है, ये जो मेरी टूल वाली कॉपी है इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं अपना यूटिलिटी टूल ओपन करूँगा। ओके, इसकी यूटिलिटी टूल अब ऑटोमेटिकली ओपन होगी, तो आप बस देखते रहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटिलिटी टूल ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपको पहला जो टैब है अपलोड न्यू इनवॉइस और डेटा फ्रॉम रिटर्न, आपको इस पर क्लिक करना है। जीएसटी अगर फाइल कर रहे हैं और जिसके लिए आप फाइल कर रहे हैं उसकी जीएसटी नंबर को यहाँ पे आपको डालना है और आप किस मंथ के लिए कर रहे हैं आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फाइनेंशियल पहले आपको 22 करना पड़ेगा और यहाँ पे आप मार्च सेलेक्ट कर लेंगे, मार्च के लिए कर रहे हैं तो इस टैक्स
टैक्स ब्रैकेट के लिए कर रहे हैं, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस टैक्स पे क्वार्टरली फाइलर, यस, यहाँ पे हम क्वार्टरली फाइलर हैं तो हमने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर हम यहाँ पे फीड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर अपलोड कर दिया है, पेड सेलेक्ट कर लिया है, क्वार्टरली फाइलर है हमने यस। अगर आप नो नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करके इसको प्रोसीड कर देंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है फाइल यहाँ पे सबसे पहले आप सबसे आने के बाद आप जो है आप बार बार सिक्योरिटी टूल का यूज़ करते हैं तो आपके पास ओल्ड डेटा भी यहाँ पे सेव रहता है, तो इसको आप डिलीट ऑल डेटा पे पहले क्लिक करिए। सक्सेस का मैसेज आएगा, उसके बाद इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट एक्सेल फाइल हमारी वो टेम्पलेट है, उसको हम यहाँ उस पाथ को दोबारा कॉपी करके लेके आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ हम उस पाथ की फाइल को पेस्ट कर दिया है, अब ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। और ये वांट टू सेव डेटा, हम यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो फैच हो रहा है। अगर कोई एरर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिपोर्ट कर देगा कि एरर इज ऑक्योर्ड, अदरवाइज ये सक्सेस का मैसेज आपको पॉपअप कर देगा। अब ये प्रोसीड कर रहा है, डेटा को फैच कर रहा है। ठीक है, कोई एरर निकल के आएगा तो दोस्तों ये हमें इन्फॉर्म कर देगा। अब दोस्तों इसने आप सक्सेस का मैसेज पॉपअप कर दिया था। अब मैं व्यू समरी पे क्लिक करता हूँ, डेटा हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी टोटल सेल की वैल्यू ये आ रही है। अब जो है हमें जनरेट फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे जेसन हमें डाउनलोड कर लेना है। अब हम यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये कहाँ पे हमें सेव करना है, हम यहीं पे चाहते हैं कि हमारा यहीं सेव हो जाए, हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब जेसन फाइल हमारी अपलोड हो गई है, ये जेसन फाइल यहाँ पे सेव हो गई है और इस जेसन फाइल को अब हमें जो है अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल पे। ओके, वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने जीएसटी पोर्टल पे, वहाँ आपको जो है लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है सर्विस के अंदर, रिटर्न्स के अंदर, रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर। देन आपको जो है आ जाना है अपने पीरियड में, जहाँ आप अपलोड करना चाहते हैं, तो जिस भी मंथ में अपलोड करना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर लेंगे और जो है प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम मार्च मंथ की जीएसटी रिटर्न अपलोड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे उस बात को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कॉपी करने के बाद जो सेव हुआ था। तो जेसन हमारी ये है, अब हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिक डेटा जो है इन प्रोग्रेस, मतलब ये अपलोडेड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब वो डेटा यहाँ पे हमारा ऑलरेडी आ गया होगा अगर हम चेक करेंगे तो। अब हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा आ गया है कि नहीं आया है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है B2C के अंदर अदर्स के अंदर आ चुका है। तो 35 इनवॉइस 35 स्टेट यहाँ पे टोटल आ चुके हैं जो हमने यहाँ पे उस एक्सेल शीट पे सेलेक्ट कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे, डेटा फीड किया था, तो वो डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों। ओके, अब जो है आपको एचएसएन समरी और डॉक्यूमेंट समरी डालनी है। मैंने आपको बता दिया था एचएसएन समरी आपको कैसे डालनी है और डॉक्यूमेंट समरी आपको कैसे डालनी है। यहाँ पे अपना एचएसएन सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आप जो है 6402 में करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फुटवेयर। आप पीसीस में बेचते हैं तो पीसीस, नंबर्स में बेचते हैं तो नंबर्स। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कितनी क्वांटिटी आपने बेची, क्या टैक्सेबल वैल्यू थी, रेट क्या थी, IGST CGST SGST आप यहाँ पे ऐड कर देंगे दोस्तों। ओके, ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पे एचएसएन समरी और डॉक्यूमेंट समरी जो हम सेल करते हैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप जो है फ्लिपकार्ट के एचएसएन समरी देखना चाहते हैं तो सीधा आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट एचएसएन समरी और डॉक्यूमेंट समरी दोनों बना के देता है, तो आप यहाँ से डिटेल फीड ऑनलाइन पोर्टल पे यहाँ से डिटेल फीड कर दीजिएगा। ओके गाइस, दोस्तों आपको जो है डॉक्यूमेंट समरी ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले जो है इनवॉइस ऑफ आउटपुट सप्लाई जो आपने सप्लाई ऐड करी है उसको यहाँ पे डालना पड़ता है कि आपने किस इनवॉइस नंबर से किस इनवॉइस तक का टोटल नंबर क्या था, कैंसिल कितने हुए, और यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। ठीक है, और आप जो है कोई इनवॉइस अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है, तो यहाँ पे वो डिटेल आएगी। रिवाइज कर रहे हैं इनवॉइस की डेबिट नोट की डिटेल यहाँ पे आएगी, क्रेडिट नोट का इनवॉइस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है वो डिटेल ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और जो है इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने ये डॉक्यूमेंट समरी जो है सेव कर ली है और इसको मैं बैक पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारी डॉक्यूमेंट समरी एक्शन समरी ऑलमोस्ट जो है फीड हो चुकी है। अब यहाँ से हम प्रोसीड टू फाइल करके इसको सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारी याद रखिएगा अपलोड करते वक्त टोटल लाइबिलिटी आपकी जो आ रही होगी ये एक्शन समरी से मैच करनी चाहिए, इससे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, डाउन समरी PDF करके आप इसको जो है प्रीव्यू भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका टोटल कैसे GSTR1 जो है फाइल करी जाती है। और यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप इसको OTP फाइल करके आप इसे प्रोसीड करके इसको सबमिट कर सकते हैं।
मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बता दिया है दोस्तों। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ABC करके आप जो है प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद OTP वेरीफाई करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बता दिया है कैसे आपको वेरीफाई करना है। A to Z आपको मैंने सब कुछ सिखा दिया है इसके अंदर की डेटा कैसे रेडी करना है और अपलोड कैसे करना है और वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है, और TCS का डेटा कैसे मैच करना है आपको GST पोर्टल से। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको सब कुछ जानकारी दे दी है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें, आपको GSTR1 कैसे फाइल करनी है। दोस्तों हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड। तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपका सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, गुड बाय दोस्तों।